होगी सच की जीत, दिखाएगा पुकारता हिमालय। पुकारता हिमालय देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इस समय पुंछ मुख्य बस अड्डे पे आपको बताएं कि आपको जैसे कि पता ही है कि 31 मई को जो है जम्मू पुंछ 2x3 बस सर्विस के जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेके पुंछ में जो है आज जो यहाँ इस समय के मौजूदा जो प्रेसिडेंट है शेर सिंह, वो खुद यहाँ पहुंचे, जो 2018 में जो जीते थे। आज आके उन्होंने पुंछ के ट्रांसपोर्टर से जो है मुलाकात की है। क्या कुछ कहना है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज आप पुंछ पहुंचे हैं और 31 तारीख का जो है वोटिंग जो है होनी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा इलेक्शन आया है। वो लोग इलेक्शन के हक में नहीं थे पहले भी, आज भी मुझे लग रहा है कि वो इलेक्शन के हक में नहीं है। उन्हें मजबूरी से इलेक्शन लड़ रहा है, क्योंकि एक कोर्ट का फैसला है, वो उस मजबूरी की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह भगवान हमारे साथ है, वाहिगुरु हमारे साथ है, हमें कोई डर नहीं है इलेक्शन का। हम इलेक्शन जीते हुए हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्टर है, फैसला उनके हाथ में है और मेरे ट्रांसपोर्टर फैसला करेंगे। जो मेरे ट्रांसपोर्टर, अगर मैंने अच्छा काम किया होगा तो मेरे ट्रांसपोर्टर बढ़ चढ़ के उससे भी अच्छी जीत करवाएंगे। जो मैंने 2018 में जीता था उससे अच्छी जीत करवाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं, अब कोर्ट का फैसला है तब भी वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले जो आदर्श रतन जो है दूसरी पार्टी जो है वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे, दूसरे कैंडिडेट, और उन्होंने कहा था कि शेर सिंह जी हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते थे। 3 बार उन्होंने कोर्ट का आर्डर जो है वो स्टे करवा दिया। उसके बाद जो है अब हमने जो है बड़ी मुश्किल से ये जो है स्टे विकेट कराया और जो है इलेक्शन अब होने जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टर जो है उनके साथ है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या बोल सकता हूँ, झूठे बंदे जो होते हैं ऐसे बोलते रहेंगे, उसका जवाब तो मैं दे नहीं पाऊंगा ना। कोई बंदा झूठ बोलेगा तो बोलता रहे। जो ट्रांसपोर्टर को तो पता है, जो 24 तारीख को 2025 में इलेक्शन लॉन्च कराया मैंने खुद करवाया, उन्होंने जाके स्टे लिया। जो ट्रांसपोर्टर को पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। सब ट्रांसपोर्टर को पता है कि स्टे शेर सिंह ने लिया था, कि बादशाह उन्होंने लिया था, आदर्श रतन गुप्ता ने लिया था। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अब इलेक्शन है और हर ट्रांसपोर्टर जो है आजकल, जैसे आप देख रहे हैं कि महंगाई अरूज पर पहुंच रही है, तेल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। हालांकि 18% जो है किराया बढ़ा है, लेकिन तेल जिस तरह से कीमतें छू रहा है, आने वाले टाइम पे ट्रांसपोर्टरों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लेके अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो किस तरह की रणनीति जो है आप पहले से बना रखें? मैं इस बात पे ये बात बोलना चाहता हूँ, तेल जो बढ़ा है और रेट भी बढ़ा है किराए का, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ईरान में लड़ाई लग जाएगी तो इतना तेल बढ़ जाएगा। हमने छफाकशी करके रेट तो बढ़ाया था कि ट्रांसपोर्ट को फायदा हो जाए रेट बढ़ने से, लेकिन पीछे से लड़ाई लगने से वो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी कोई पता नहीं है, इसके पे कोई नहीं कोई बोल सकता कि बढ़ जाएंगी, नीचे भी आ सकती हैं। जब माहौल अच्छा हो जाएगा रेट किराए बढ़े रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जब तेल बढ़ जाएगा एक बार फिर हम गवर्नमेंट के साथ इट बजा के और 20% किराया बढ़ाएंगे। जेल के अपने ट्रांसपोर्ट को मरने देंगे। क्यों मरने देंगे? अगर गवर्नमेंट ने पीछे से किराया बढ़ाया है और हम 20% की फिर अपील करेंगे कि हमारे ट्रांसपोर्ट को 20% दिया जाए, नहीं तो हम सब गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। गवर्नमेंट मजबूरन अपने आप हमारा किराया बढ़ाएगी और हम अपने ट्रांसपोर्ट को नहीं मरने देंगे। बहुत गरीब ट्रांसपोर्टर है हमारा। मेरे से जितनी मदद होगी मैं करूँगा, जैसे मैं पहले करता आ रहा हूँ, आगे भी मैं उनकी मदद पूरी अच्छे तरीके से देख रेख हर तरीके की। एक सवाल और करेंगे सर, क्या ऐसा क्या आन पड़ा कि शेर सिंह के बेटे को खुद इस बार चुनाव लड़ना पड़ा? क्या ऐसा क्या सोच लेके जो है आपके बेटे को भी जो है इस बार चुनाव में उतरना पड़ा? चुनाव वो कोई ऐसी नहीं थी, बात को कोई नहीं थी। उनकी एक
गेम थी। अब मैं बोल ही देता हूँ मीडिया का, अगर मुझे बोलने का मैं सोच रहा था मैं मत बोलूं वो बात। मैं बेटे को इसलिए तो उतारा था, देखो हर बंदे का थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, झगड़ा होने से मेरा एक कोर्ट में केस है, उन्होंने मुझे बोल दिया जगह जगह। अब भारत भूषण निकाल के बोलता था कागज ये शेर सिंह पे केस है। हमने अपने बेटे को इसलिए आगे कर दिया कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैंने बेटे को इलेक्शन लड़ाना था और उसको जिताना था, डंके की चोट पे जिताना था बेटे को। किसी की बाप नहीं सुना था कि मेरे बेटे को रखा। अब मैंने फैसला कर लिया वापस इलेक्शन में खुद लड़ूंगा। और वो जो गंदे लोग गंदी आवाजें लगा रहे थे उनके गंदे में काम बोलूंगा। अब जय भारत भूषण गुप्ता अपने बेटे को 50 लाख रुपया दे के बिहार से लड़का लाके उसको डॉक्टर बना रहा था और वहां पे वो लड़का पकड़ा गया, वो जो बिहार से लड़का लाया था। और भारत भूषण जो बोल रहा है कि शेर सिंह पे पर्चा है, उसको अपनी बुकली में मुंह बहा के देखना चाहिए कि मैं अपने अनपढ़ बच्चे को डॉक्टर बना रहा था और लोगों को मरवाने लगा था। वो जो डॉक्टर बन के अनपढ़ बच्चा किसी से 50 लाख रुपया देकर डॉक्टर बनाएगा, क्या वो बच्चा लोगों की सेवा कर पाएगा? वो तो लोगों को मारेगा अनपढ़ बच्चा। उसको क्या पता है मेरा टीका किधर लगाना है, दवाई क्या देनी है। और मैं ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता था, उन्होंने बोली है तो मैंने बोल दिया है। मेरे से वो बहुत बड़े गुंडे हैं। मतलब ये है कि शेर सिंह का बेटा हो चाहे जो भी हो, लेकिन शेर सिंह को फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। कोई पढ़ने वाला नहीं है, मुझे फर्क कोई पढ़ने वाला है। मेरा बेटा भी होता तो मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा वोट लेके जीतना था। उसने ट्रांसपोर्टरों से इतना प्यार करके रखा हुआ है, वो इतना प्यार करता है, सब ट्रांसपोर्ट को पता है। मेरा 95% काम वो करता है, मेरी गाड़ियां वो लगाता है, इन ट्रांसपोर्टरों को साथ चलाता है, इनकी कोई परेशानी होती है वो हल करता है। मुझे यकीन था अगर मेरे पे कोई ऐसा एप्लीकेशन आया तो मेरा बेटा मेरे से ज्यादा वोट लेके उनको सच देगा, लेकिन मौका उसको नहीं मिला है। भगवान ने चाहा आगे 3 साल के बाद उसको मौका दूंगा मैं। शेर सिंह जी, आप सन ऑफ साइल हैं, पूंछ के ही रहने वाले, पूंछ के ही रहने वाले और पूंछ से ही आपने शादी की है। क्या उम्मीद रहेगी आपको पूंछ के ट्रांसपोर्टर से? मुझे पूंछ के ट्रांसपोर्टर से कोई गिल्ला ही नहीं है। मुझे पता है पूंछ से, खाली पूंछ नहीं, रजौरी, मंडी, लोरन, मैं फकर से कह सकता हूँ एक भी ममदन वोट नहीं पड़ेगी, एक भी साथ है शेर सिंह के साथ एक भी वोट नहीं पड़ेगी। क्यों कि मैं इधर से, ये मेरे भाई हैं सभी ट्रांसपोर्टर, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, मैं सबके साथ हूँ। मैं कभी कोई किसी के साथ ये नहीं है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सरदार है। मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, मैं उनके साथ हूँ, छाना बछाना उनके साथ रहूंगा और मुझे कोई खतरा नहीं है इलेक्शन का। आखिर में एक बार ये जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टर जोरी पूंछ का जो देख रहा है, निशारे का देख रहा है, जो ट्रांसपोर्टर, आपका चुनाव निशान इस बार जो है वो क्या रहेगा, वो हमारे चैनल द्वारा लोगों को अगर आप बताना चाहें। जो चुनाव निशान है वो हमारे एक तरफ तो नाम होता है शेर सिंह, एक तरफ गाड़ी नंबर होगा, बस होगी, उसमें नंबर लिखा होगा JK02 DJ 5389। उस पे उस निशान पे मोहर लगा के शेर सिंह को कामयाब कीजिए और आगे शेर सिंह के काम देखना, फिर शेर सिंह कैसे काम करेगा। अब जो पुरानी कोई मेरे से गलतियां हुई होंगी उनको भी सुधार के आपको अगली मंजिल पे ले जाऊंगा। मेरा ये है कि मेरा हर ट्रांसपोर्ट जिंदा रहे, क्योंकि मैंने अपने ट्रांसपोर्ट को मरने नहीं दिया है। मेरे मन के अंदर है मेरे ट्रांसपोर्टर। मैंने इन लोगों की गाड़ियां कंडम होने के रास्ते पे आ गई, मैंने इनको बोला आप इधर आओ, कंडम गाड़ी इधर लगाओ, दूसरी गाड़ी उठाओ तो ले जाओ, जाओ चलाओ, अपना बाल बच्चा पालो। जब पूछ लो इन ट्रांसपोर्टरों से, किसी से मैंने 1 रुपया नहीं मांगा है। किसी ने कुछ दिया तब भी भला, नहीं दिया तब भी भला।
कोई ऐसी बात नहीं है। भगवान चाहेगा आगे हम जीत के आएंगे, इन लोगों से और इनकी मदद करेंगे। शुक्रिया। शेर सिंह जी ने जो पूरे यहाँ के जो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस बार जो इलेक्शन है वो एक तरफा है, और साफ तौर पर जो है वो इलेक्शन जो है वो जीते हुए हैं। आगे जो भी अपडेट होगी देखते रहिए वार्ता है मिले मुख्य बस अड्डा बस रिपोर्ट खजूरी।